वेलकम टू फार्म मेडिकामेंट्स। आज हम यूनिट 2 देख रहे हैं अपना फार्माकोग्नोसी का, जो कि क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। और इसको पढ़ने से पहले देखेंगे थोड़ा सा पार्ट कि क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कि कच्ची ड्रग। ठीक है, ये दो तरह की हो सकती है, या तो ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड। इसको आगे देखेंगे, शॉर्ट में देख रहे हैं। तो क्रूड ड्रग मतलब क्या, कि जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, या कोई भी मिनरल, उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेना, या उसके किसी पार्ट को यूज़ करना, या फिर उसको मिनिमल प्रोसेसिंग करके यूज़ करना, जैसे कि ड्राइंग कर सकते हैं, या मतलब उसको सुखा के यूज़ कर सकते हैं, या उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसफर सेक्शन उसके काट के या साइज़ रिड्यूस करके हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, तभी वो क्रूड ड्रग आएगा। ऑर्गेनाइज्ड होता है या अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या, कि उसका एक सेलुलर स्ट्रक्चर हो, मतलब कि जैसे लीफ है तो उसका एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब उसका पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। और वहीं अगर हमने उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया, तब क्या, वो हो जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। प्लांट से क्या लेते हैं, डायरेक्टली लीफ ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं, फ्लावर ले सकते हैं, और भी उसके पार्ट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसे एनिमल में देखेंगे तो क्या, हनी ले सकते हैं। जैसे हमारे सिलेबस में टोटल 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें पहला है अल्फ़ाबेटिकल यानी वर्णानुक्रमिक, दूसरा टैक्सोनॉमिकल, तीसरा केमिकल, चौथा मॉर्फोलॉजिकल यानी आकृति वर्गीकरण, छठा फार्माकोलॉजिकल यानी कि औषधीय वर्गीकरण, और लास्ट क्या है, कीमोटैक्सोनॉमिकल यानी केमिकल और टैक्सोनॉमिकल का मिक्सचर। अभी देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल जब भी पढ़ेंगे तो एक दिमाग में डालो डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी क्या है, कि हम लोग उसको ABCD इसके अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं, इसमें भी सेम करते हैं। ABCD के अकॉर्डिंगली इसमें हम लोग अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तौर पर। ये अलग अलग भाषाओं के अकॉर्डिंगली हो सकता है, कहीं पे हो सकता है लेटिन भाषा के अकॉर्डिंगली किया गया हो, कहीं पे इंग्लिश नाम से किया गया हो उसके, और कई जगह पे क्या होता है, उनकी लोकल नेम से भी किया जा सकता है। लोकल नेम क्या, जैसे उनको कॉमन नेम उनके क्या किया उसके अकॉर्डिंगली। कुछ फार्माकोपिया हैं जो कि इसके अकॉर्डिंगली अरेंज की गई हैं, वो यहाँ पे मैंने मेंशन की, जैसे IP इंडियन फार्माकोपिया 1955 जो थी वो किसके अकॉर्डिंगली की गई। इसके अलावा ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मुलरी, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया, जिसमें कि क्या लेटिन टाइटल के हिसाब से किया गया था। और ज़्यादातर जो एनसाइक्लोपीडियाज़ होते हैं जो कि ड्रग और कॉस्मेटिक के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके उनमें जो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना, उसको भी इसी के अकॉर्डिंगली अरेंज किया गया है। अब इसके अलावा हमें इसमें कुछ पॉइंट्स देखने होते हैं हर जगह, कि इसके एग्जाम्पल क्या है और दूसरा क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि A से अकेशिया अगर हो गया, B से बेंजोइन हो गया, बेलाडोना है, C से क्लोव सिंकोना, D से डिल डेट्यूरा। और एडवांटेज इसके क्या है, सबसे पहला एडवांटेज, डिक्शनरी में कभी ढूंढने में कोई वर्ड दिक्कत होती है नहीं, यानी ईजी टू यूज़। अभी एक नाम एक बार आ गया तो क्या दोबारा आएगा, नहीं आएगा, और ऐसा नहीं होगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यानी ईजी टू यूज़, नो रिपीटेशन, नो कन्फ्यूजन। और अभी इसके लिए क्या कोई टेक्निकल पर्सन लाना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली नहीं, तो इसमें कोई भी टेक्निकल पर्सन रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज सबसे पहला और यही, कि इसका कोई भी रिलेशन नहीं है आगे और पीछे वाले से। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक अगर आया है और बेलाडोना आया है तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप होगा, या इनके कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन इससे पता चलेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। और इसमें किसी भी तरह की कोई भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ये क्लासिफिकेशन नहीं देता है हमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आएंगे, जो कि है टैक्सोनॉमिकल। टैक्सोनॉमी ये वर्ड हम लोग अपने 10th से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, टैक्सोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या था, कि डिवीज़न करते हैं, जैसे कि हमारे डिविजन्स दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन किया जाता है उसी के बेस पर, कि उसमें की क्लास कौन सी है, उसका ऑर्डर कौन सा है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी सब फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, या उसकी स्पीशीज़ क्या है। इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले क्या आता है उनका फाइलम, फिर आता है ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, इसी के अंदर क्लास, ऑर्डर, ये सब भी आते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से जैसे बॉटैनिकली क्लासीफाई करते थे हम लोग स्टार्टिंग से, ठीक है, किसी भी स्पीशीज़ को, तो उसी की तरह से किया गया। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जो कि है लिक्वेरिस रूट। लिक्वेरिस मतलब मुलाठी। तो ये किस किंगडम से है, प्लांटे किंगडम से। इसका डिवीज़न क्या है, एंजियोस्पर्म डिवीज़न है। क्लास क्या है, डाइकोटिलिडन्स। इनका ऑर्डर है रोजेल्स। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनेसी, या इसी फैमिली को कहते हैं फैबिएसी। जीनस ग्लाइसिराइजा और स्पीशीज़ ग्लैब्रा। तो यानी इसका पूरा नेम क्या हो गया, ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। और अगर रूट की बात करेंगे तो क्या, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द
रूट ऑफ ग्लाइसराइजा ग्लैब। इनके एडवांटेज हैं कि अगर हमें देखना है कि उसकी स्पीशी क्या है या कैसी उसकी वैरायटी है, तब ये हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा, एक आइडिया दे देगा। लेकिन अगर हमें बाकी सारी चीज़ें देखनी है तो ये हेल्पफुल नहीं होता है। एक एडवांटेज इसके पहले देख रहे हैं, तो पहला क्या है कि ये इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, यानी कि कैसे कैसे ये आया है, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन है, अगर ये देखना है तो ये हेल्पफुल है। साइंटिफिक नेचर कैसा है ड्रग का, ये बता देगा। और कैसे, मतलब उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, उसको भी हम इजीली इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई भी केमिकल या बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखनी है, इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ये देखना है, तो ये हेल्पफुल नहीं है। कई सारे ड्रग्स होते हैं जो कि पूरी तरह से प्लांट नहीं होते, तो उनके बारे में भी हम लोग नहीं पढ़ सकते। कोई ऐसा केमिकल नेचर कैसा है या कोई थेरेपेटिक इम्पॉर्टेंस है या नहीं है इसकी, तो ये सब भी हम इसके अंदर नहीं पढ़ सकते। इन शॉर्ट क्या कि अगर हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका जानना है, या वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है केमिकली, उसके अंदर कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जा रहा है, या ये आगे कोई थेरेपेटिक एक्टिविटी दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा, ये सब चीज़ें इसमें नहीं है। मेन ये पार्ट है कि अगर हमें इसमें ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड नेचर देखना है क्रूड ड्रग का, जो कि उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ में आता है ना, वो सब भी इसमें नहीं हो पाता। ये फेलियर है इस तरह से एक सिस्टम का। अब है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें जो भी प्लांट या एनिमल के पार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं ड्रग की तरह, उनका नेचर कैसा है, ठीक है, उसके बेस पर हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि ये पहले भी बात किया था, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। इसमें जो ड्रग्स हैं हमारी, उनको इस तरह से ग्रुप किया गया, उस तरह से बांटा गया है कि किस तरह का पार्ट है उनका, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है या वो अनऑर्गेनाइज्ड है। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड अगर होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें डायरेक्ट पार्ट लिया गया होगा प्लांट का या एनिमल का, जैसे लीव हो गया, बाक हो गया, वुड हो गया, है ना। और अगर अनऑर्गेनाइज्ड होगा तब क्या कि उसको हम लोगों ने प्रोडक्ट कोई बना लिया है, जैसे कि कोई लेटेक्स है या कोई ड्राइड जूस है, ड्राइड एक्सट्रैक्ट है, गम है, रेजिन है, उसके वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, वैक्स है, इस तरह की चीज़ें अगर उससे हम लोगों ने ऑब्टेन की हैं तब वो अनऑर्गेनाइज के अंदर आ जाएगा। तो इसी तरह इसको बांटा गया है, डायरेक्टली मतलब ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज मतलब इनडायरेक्टली। तो इसका एग्जांपल क्या है, फ्रूट है, बार्क है, लीव्स हैं, वुड है। तो फ्रूट के जैसे फ्रूट है आंवला का, बार्क अर्जुना की, लीव्स टी लीव्स, वुड सैंडलवुड, है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, ऑर्गेनाइज्ड के। अगर अनऑर्गेनाइज्ड में देखेंगे तो ड्राइड लेटेक्स, जिसमें आएगा ओपियम, वैक्स बीज वैक्स, गम अकेशिया गम आता है, रेजिन एसाफोइटिडा। इनके एडवांटेजेस हैं कि ये इजी होता है, और अगर कोई आइडेंटिफाई करना है हमें एडल्ट्रेंट, यानी कि कोई भी अगर बाहरी केमिकल या कोई भी ऐसे बाहरी सब्सटेंस आ गया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला क्लासिफिकेशन इजी रहता है। देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि इसमें कोई अनदर कंपाउंड है जो कि हमें नहीं चाहिए। और डिसएडवांटेज क्या है कि ये कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि केमिकल कंपाउंड से या उसे थेरेपेटिक यूजेस के लिए ऐसी कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देता। नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें जो भी केमिकल कंपाउंड्स हमारे ड्रग के अंदर हैं, जैसे अगर उसके अंदर एल्कलॉइड है तो उसको एल्कलॉइड की कैटेगरी के अंदर रख दिया गया, ग्लाइकोसाइड है ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी के अंदर रख दिया गया, एज सेम एज, मतलब जितने भी हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको किस किस कैटेगरी में रखा गया है ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। गॉट इट। जैसे इसमें एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है कि नक्स वोमिका, दैत्यूरा और एर्गट, ये किस में आता है, एल्कलॉइड्स में आता है, क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एल्कलॉइड्स होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स में भी आता है डिजिटलिस, सेना, लिपिड्स और वोल्टाइल ऑयल में आ जाएगा क्लोव और पेपरमिंट, ठीक है। टैनिन्स में आंवला और अशोका, ये कुछ एग्जांपल्स थे। ऐसा हो सकता है और भी कैटेगरीज़ के अंदर ये नाम आए, क्योंकि माइट भी पॉसिबल कि एक ड्रग के अंदर एक से ज़्यादा भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब फाइटोकेमिकल अगर स्टडीज़ करनी है हमें, ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि अब इसमें कौन सा केमिकल है हमें पहले से पता है, क्लासिफिकेशन देख लिया। और डिसएडवांटेज क्या होगा कि कुछ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनमें कि बहुत सारे अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी होता है, तो अब उनको हर कैटेगरी में रखेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक ही चीज़ अलग अलग जगह रिपीट हो जाएगी, जिससे कि क्या डाउटफुल सिचुएशन जाएगी, है ना, कि डाउट होगा कि अच्छा ये उसमें भी पड़ा था उसमें भी पड़ा था, तो दो जगह मिक्स हो सकता है, ठीक है। अब है हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें उन ड्रग्स को क्लासीफाई किया गया है ऐसी कैटेगरीज़ के अंदर जो जैसा एक्शन दे रही हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बोनेटिव दे रही है एक्शन कोई ड्रग, फेनल है, सौंफ, यानी कि वो क्या गैस रिलीज़ कराने में हेल्प करती है,
तो ये किस कैटेगरी में आ गया, कार्बोनेटिव में। तो कौन सा इफेक्ट दे रही है, कौन सा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रही है, उसकी कैटेगरी ली है और उसके अंदर ड्रग्स को रख दिया गया है। जैसे नीचे एग्जांपल भी दिए हैं, अगर टी या कॉफ़ी है तो क्या करेगा, हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट कर देता है ना, कहते नहीं है कि नींद खुल जाती है चाय पीने से, वैसे ही सीएनएस को स्टिमुलेट कर रहा है, इसलिए इस कैटेगरी में रखा गया। जब भी हमें ज़ुकाम खांसी होता है, गले में खराश होती है, तो क्या करते हैं हम लोग कि मुलैठी खाते हैं, या नहीं भी खाते तो सुना होगा कि जब भी ज़ुकाम खांसी होती है तो मुलैठी है या अदरक है, ये सब चीज़ें लेते हैं ना, तो ये सब किस कैटेगरी में आ गई, एक्सपेक्टोरेंट। वैसे ही वसाका है और इपियाक भी है सही ड्रग। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है कि अगर हमें मान लीजिए कोई सब्सटीट्यूट चाहिए, किसी को जिंजर फ़ायदा नहीं की है ना, तो उसका सब्सटीट्यूट उसी के आगे लिखे होंगे कि इसी कैटेगरी में ये सब भी ड्रग्स आती हैं, तो हम लोग इनमें से कोई और भी यूज चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब ज़रूरी नहीं कि सेम तरीके से सारी ड्रग काम करती हूँ, है ना, लेकिन एक्शन तो सेम दे रही है ना। चाहे हम किसी भी रास्ते से जाएँ, अगर हमको घर जाना है तो हमें पता है कि घर का यही रास्ता है या दूसरा रास्ता, 2 रास्ते दिए हमको। वैसे ही इसमें एक ही कैटेगरी की कई ड्रग दी हैं, अगर एक तरीके से नहीं फ़ायदा करी तो दूसरे तरीके वाली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इसके एडवांटेज है। और अब जाहिर सी बात है, सेम चीज़ कि एक ड्रग के कई डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। और इसमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो कि उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बताए, उसकी टैक्सोनॉमी बताए या उसका मॉर्फोलॉजी बताए, तो ये दोनों इसके डिसएडवांटेज हो गए। लास्ट हमारा क्या है, कीमोटैक्सोनॉमिकल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये 2 चीज़ों का कंबाइंड चीज़ है, केमिकल और टैक्सोनॉमिकल कॉम्बिनेशन है ये। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को कंबाइन करके एक जगह हम क्लासिफिकेशन देंगे, उसको कहेंगे कीमोटैक्सोनॉमिकल, यानी कि ड्रग की कैटेगरी भी दी है और इसका केमिकल कंपोजिशन भी है। इसमें जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया सोलानेसी या एम्बलीफेरी, तो ये क्या एक कैटेगरी है पूरी, मतलब इसमें क्या बताएगा कि एक फैमिली है। टैक्सोनॉमी में हम लोग यही चीज़ तो देखते थे ना कि उनको कहाँ से डिराइव किया गया, उनका फाइलम डिवीजन ये सब, तो इसमें कैसे क्लासीफाई किया, उनकी फैमिली के बेस पे। तो सोलानेसी एक फैमिली है जिसके अंदर कौन से एल्कलॉइड्स आते हैं, ज़्यादातर ट्रोपेन एल्कलॉइड्स आते हैं। और अगर एम्बलीफेरी है तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर उसमें क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल्स, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने इस तरह से इसको क्लासीफाई किया है। अब इनके एडवांटेज क्या हो गए, अगर हमें बहुत ही सूक्ष्म जानकारी यानी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम कीमोटैक्सोनॉमिकल को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी अननोन है, अगर मान लेते हैं, लेकिन अगर उनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पता है हमें, तब भी उनको भी हम उस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। क्योंकि हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पता है, लेकिन हमें फैमिली तो पता है ना उसकी कि क्या है, तो उसके अंदर हमने उसको रख दिया, फिर उससे सेम चीज़ पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज, अब ये कोई भी जनरल इंसान तो कर नहीं सकता, इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं ये अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे वेरिएबिलिटी होती है वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी के चांसेस होते हैं। अब जैसे इंडिया में हमें गर्मी चाहिए किसी प्लांट के लिए, तो गर्मी मिल रही है, उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत सारे हो गए। लेकिन अगर अफ्रीका चली जाइए, मान लीजिए वहाँ गर्मी नहीं है उस टाइम पे, तब क्या होगा, उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कम होंगे। तो जगह या उसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी के आधार पर भी जो केमिकल्स उसमें पाए जाते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए चांसेस हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए और इसके जो भी क्लासिफिकेशन इसमें समझने में दिक्कत हो या कुछ चीज़ों को क्लासिफाई करने में भी इश्यूज़ होते हैं इसी की वजह से। तो आज हमारा ये जो क्लासिफिकेशन था ये पूरा मैंने वाइंड अप कर दिया है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स दिए हैं इसके। अगर इसका कुछ और डिटेल्स या कुछ मिसिंग है तो मुझे बताइएगा, या फिर इसमें से कोई क्लासिफिकेशन नहीं समझ आया, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच।